थैंक यू सो मच लॉर्ड, हमारी अगुवाई करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु सभी लोगों को बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने टाइटल को पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने टाइटल नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लॉन्ग लाइफ को लेकर डिक्लेरेशन करनी है हमें, हमारी फैमिली के विषय में, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में उनके विषय में, अपने विषय में। हमारा काम है अंगीकार करना, घोषणा करना, भविष्यवाणी करना। सब काम परमेश्वर का है, बाकी हम अपने हिस्से का काम करें। बाकी खुदा जानता है खुदा ने हमारी लाइफ कितनी लिखी है, कितनी चाहा है। तो मेन चीज़ क्या है, अब इस बात को हम सभी लोगों को समझना है। बहुत बार हम विश्वासी लोग सही रीति से डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। मृत्यु को, समस्या को या नेगेटिविटी को बार बार अंगीकार करते हैं कि शैतान ने ऐसा कर दिया, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दिया, वैसा हो जाएगा। तो आज से अपने परिवार को, अपने आप को, आपको इस प्रार्थना, इस भविष्यवाणी में कवर करना है। कवर मतलब इस दायरे के अंदर आपको बना के रखना है कि हम सब लॉन्ग लाइफ जिएंगे। समझना इस बात को कि इसकी कैसे डिक्लेरेशन होगी, कैसे भविष्यवाणी करनी है, कैसे कलाम हमें सिखाता है, कैसे वचन हमें बोलना है, ये भी हमें समझेंगे आसान शब्दों में। देखो, वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। तो अब मेन क्या है, काम में लाने का काम किसका है? हमारा है। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? प्रभु कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। मतलब काम में हमें लानी है जुबान, पर पूरा परमेश्वर करेगा। क्या करना है? हमें वो बातें बोलनी है क्योंकि हम आशीष और प्रतिज्ञा और लॉन्ग लाइफ और ब्लेसेड लाइफ के लिए बुलाए गए हैं। अबंडेंस लाइफ हमारे लिए है, उद्धार हमारे लिए, अनंत काल का जीवन हमारे लिए है, पृथ्वी पर 100 गुना, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन हमारे लिए है। अगर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो हम बहुत बड़ी भूल में थे। और ये बातें इसलिए भी बताई जा रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, समस्याओं को या नेगेटिविटी को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते थे और वो डिक्लेरेशन नहीं कर रहे। डिक्लेयर मतलब घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, कमांड नहीं कर रहे हैं और भविष्यवाणियां नहीं कर रहे हैं। वो ऑन द स्पॉट क्लेरेशन नहीं कर रहे हैं कि मैं खुदा का जन हूँ, मेरे को खुदा ने चुना है, मैं याजकों का समाज हूँ, चुना हुआ वंशज हूँ, रात पदधारी हूँ, परमेश्वर के निज प्रजा हूँ, प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त हूँ, मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ, परमेश्वर ने मुझे वंशों की आशीष दी है, परमेश्वर ने कहा है मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर ने मेरी उम्र को आशीष दी है, मेरी हड्डी मांसपेशियों को आशीष दी है। समझ पा रहे हो? आपको लॉन्ग लाइफ की डिक्लेरेशन करनी होगी। लॉन्ग लाइफ मतलब लंबी आयु। प्रभु ने कहा है जो यहोवा का भय मानता है उसको दीर्घायु मिलती है, धन और महिमा को वो प्राप्त करता है। तो मेन चीज ये है, सब काम डिक्लेरेशन से नहीं होगा। आपको कुछ बातें, कुछ क्या, परमेश्वर के उन बातों को फॉलो करने की भी कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट है, हम सब लोग सीख रहे हैं, तो हमारा फर्ज है सीखना और सिखाना, है ना। क्योंकि यीशु ने भी यही कहा कि जो मैंने तुम्हें बातें मानना सिखाई है वो तुम मानना सिखाओ। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर गिर भी गए तो प्रभु में उठाएगा। परफेक्ट नहीं है, बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है, तब वो वहाँ पर उनकी टेस्टिंग होती है, टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती है, जब वो आगे बढ़ते हैं तब वो इंजीनियर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट बनते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम उस ब्लेसिंग को, उस डेस्टिनी को, उस डिलीवरेंस को हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं। हमें किन बातों को पढ़ना है या किन बातों को बोलना है, किन बातों को स्मरण करना है, किस तरीके से हमें कमांड करना है, कैसे घोषणा करनी है, कैसे आंसर्स देने हैं दुष्ट को, कैसे हमें उसके ऊपर अटैक करना है, काउंटर अटैक करना है, हमें नहीं पता है तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे जय पा सकते हैं। वचन कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। समझ पा रहे हो आप? शैतान नहीं चाहता कि कोई अनंत जीवन जाए। शैतान तो चाहता है कि विश्व परमेश्वर के लोग अनंत काल की तरफ, मतलब नरक की तरफ खींचना चाहता है। लेकिन इस बात को परमेश्वर ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। प्रभु ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि नरक और अनंत काल की मृत्यु परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, यह शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। तो आज से आपको और मुझे भविष्यवाणी करनी है, अपनी अपनी फैमिली के विषय में घोषणाएं करनी है। किस तरीके से करनी है आप सुनना। हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने की, हम कोशिश करेंगे कि हम भी सीखे। अपने लिए घोषणा करनी है आपको और सीखना है। अगर आपको नहीं आता तो इस वचन को आप दो तीन बार सुनकर आपको स्मरण हो जाएगा कि इनको कैसे बोलना है। देखो, जब भी आप घोषणा करो तो आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जिससे आप बोल रहे हो, मतलब जिस परमेश्वर के वचन को, जिस खुदा के समूह को आप होकर बोल रहे हो कि खुदा तूने मुझे लॉन्ग लाइफ दी है, तो आपको ये याद रखना है जिस खुदा से आप बोल रहे हो वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है ना। आप परिस्थितियों को मत देखना, आप खुदा को देखकर उसके वचन को घोषित करना, बोलना, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं ना मरूंगा, तेरा वचन कहता है मैं रोगी नहीं रहूंगा, तेरा वचन कहता है मैं बीमार नहीं रहूंगा, तेरा वचन कहता है मैं अधूरी आयु में नहीं मरूंगा, क्योंकि तूने मुझे लॉन्ग लाइफ दी है, तूने मुझे लॉन्ग लाइफ से, हेल्दी वेल्दी लॉन्ग लाइफ से तूने मुझे ब्लेस किया है।
तेरा कलाम सच्चा है, हाँ मुझसे गलती है तो मुझे क्षमा कर, लेकिन परमेश्वर तू मुझे लॉन्ग लाइफ देगा। आपको वचन से पिता से बात करनी है, उससे जो आपको सब कुछ दे सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको दुष्ट को जवाब देना है कि तेरी औकात कैसे हुई, तूने मेरे को छूने की कोशिश करी, तूने मेरे शरीर को छुआ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। हाँ मेरे से अगर कोई गलती हुई थी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, जिसके कारण शैतान तुझे मौका मिला, लेकिन मैं तुझे डांटता हूँ। यीशु के लहू से मैं धर्मी हूँ और धर्मी की दुहाई परमेश्वर सुनेगा। मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसके पास फिर से आ गया हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर पर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, फैमिली, अगुए, कलीसिया, तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो सब लॉन्ग लाइफ से आशीषित हैं। मैं घोषित करता हूँ वो लॉन्ग लाइफ से ब्लेस है और शैतान तो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ऐसे आपको उससे लड़ना होगा, वर्ड्स के द्वारा लड़ना होगा। आपको काउंटर अटैक्स करने होंगे आपको दुष्ट के ऊपर। अगर आप लड़ोगे नहीं तो वो शैतान सोचेगा इसको तो कुछ आता नहीं है, इसको कुछ समझ आता नहीं है, ये कहीं जाता नहीं है, ये किसी तरीके से मुझसे लड़ता नहीं है, तो वो दुष्ट ऑब्वियसली मतलब इजी तरीके से आसानी से वो हावी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि सामने वाला लड़ने में कमजोर है, उसको लड़ने आता ही नहीं है। तो इसलिए शैतान अंदर घुसकर मारता है, धीरे धीरे करके जड़ पकड़ता है, जड़ सुखाता है और उखाड़ कर एक बार में नष्ट करता है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए आप अपनी फैमिली, अपने परिवारों को घोषित करो, घोषणाएं करो। अगर किसी की लाइफ में अगर आपको लग रहा था कि वो जाने वाला है, कैसे घोषणा करनी है? अनचाही मृत्यु का मतलब क्या कहते हैं? डेथ स्पिरिट का मतलब क्या कहते हैं? ये मौत की आत्मा होती है जो अनचाही मृत्यु को लेकर आती है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, पैर फिसलने के द्वारा, छत से गिरने के द्वारा, जानबूझकर डेथ, सुसाइड, मार देना या आत्महत्या कर लेना। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें, क्रोध में आकर इंसान गलत कदम उठा लेता है, ये भी डेथ स्पिरिट के काम है सारे। समझ पा रहे हो? आपको प्रार्थना करनी होगी, प्रभु हम में से कोई भी इस बीमारी से नहीं मरेगा, कोई महारोग से नहीं मरेगा, कोई किसी बीमारी से नहीं मरेगा। हम अपनी ज़िंदगी को पूरा जिएंगे और हम खुशी से रहेंगे और हम कभी बीमारी का बिस्तर नहीं जिए, बीमारी के बिस्तर वाला जीवन नहीं जिएंगे। हम और हमारे अगुए, हमारी कलीसिया, हमारी फैमिली, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे सीखने वाले, हमारे सिखाने वाले सब लॉन्ग लाइफ से आशीषित होंगे। कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लाचार नहीं रहेगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। वो लॉन्ग लाइफ से ब्लेस है, क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि तू आते जाते समय तू अपने दूतों को भेजकर अपने बालकों की, अपने लोगों की रक्षा करेगा, उनको हाथों हाथ उठा लेगा, उनके पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। वो तो फिर मौत की आत्मा, तो मृत्यु होना तो बहुत दूर की बात है। आपको बोलना होगा, आपको अंगीकार करने होंगे, आपको घोषणाएं करनी होंगी। आपके सामने शैतान ऐसी बातें डाल सकता है, अरे बच्चे को देख ये हो गया, बच्चे को देख वो हो गया, डॉक्टर ये कह रहा है। आपको घोषणा करनी होगी, डॉक्टर की रिपोर्ट बड़ी नहीं है, आपकी भविष्यवाणी, आपकी घोषणा बड़ी है, आपका खुदा बड़ा है, मृत्यु बड़ा नहीं है। मृत्यु के ऊपर जिसने जय पाई है वो यीशु, वो बड़ा है। और प्रभु ने कहा जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आपको इन डेथ स्पिरिट को निकालना होगा, इनको डांटना होगा, इनको उजाड़ना होगा, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देनी होगी। और आपको जीवन की घोषणा अपनी फैमिली में करनी होगी कि मेरा बाप, मेरा माँ, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे दीर्घायु से आशीषित होंगे। ये कभी इनको रोग नहीं होगा, कभी ये बीमारी से नहीं मरेंगे, कभी अटैक से नहीं मरेंगे, कभी एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, कभी भी कोई ट्रैवल करेंगे कोई इनको मार के नहीं जाएगा, कोई इनको चक्कू नहीं चला पाएगा, किसी पहने हथियार से नहीं मारे जाएंगे। और ये जिएंगे और कोई भी ऑपरेशन इनकी नौबत नहीं आएगी, कभी ये बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी हॉस्पिटल्स नहीं जाएंगे, कभी इनको ऐसी बीमारी की कभी कोई भी ऐसी बीमारी इनको नहीं लग सकेगी जो इनको मृत्यु के घाट पहुंचाए। कोई भी बीमारी इनको छूने नहीं पाएगी। आपको ये घोषणा करनी होगी, प्रभु ये और हम, हमारा परिवार, हमारी फैमिली लॉन्ग लाइफ जिएंगे, हम दीर्घायु से आशीषित है, क्योंकि तूने हमें दीर्घायु दी है। आप हमारे लिए मर गए, आपने हमारे लिए कोड़े खा लिए, आपने कहा है परमेश्वर कि हम जीवन पाएंगे, आप हमारे लिए मर गए ताकि हम जिए। आप वचन के द्वारा आप काउंटर अटैक करो दुष्ट के ऊपर। शैतान तू जल, तू जा यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरा प्रभु इस व्यक्ति के लिए मर गया है, इसको बीमारी से मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। मेरे प्रभु ने इसके लिए कोड़े खा लिए हैं, मेरा प्रभु इसको चंगा करेगा। मेरा प्रभु उसके लिए मर के जी उठाया, उसने मृत्यु पर, शैतान तुझ पर जय पाई, तो मेरा परमेश्वर इसको भी इस मुर्दा परिस्थिति से जीवित करेगा, इसको भी इस वेंटिलेटर से आज़ाद करेगा, इसको भी वार्ड से घर में शिफ्ट करेगा सही सलामत, इसको भी इस बीमारी से आज़ाद करके सही सलामत सुरक्षित रखेगा। क्योंकि यीशु ने कोड़े खा लिए, यीशु उसके बदली क्रूस पर चढ़ गया, यीशु उसके बदली मर गया। हालांकि जो आया देखो उसको जाना है, लेकिन अनचाही मृत्यु, ध्यान रखना, शैतान चाहता है कि समय से पहले ही बिना उद्धार के मरवा दे या मार दे। इस बात से अनजान नहीं रहना हम सभी लोगों को। प्लीज इस वीडियो को अगर आपने आशीष पाई, अगर आपको लगता है इसको आगे शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, आशीष पाए, आशीष का कारण बने, अपने लोगों तक पहुंचाएं, विश्वासियों तक पहुंचाएं, ताकि वो मृत्यु को, दर्द, पीड़ा को, रोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। नहीं पता छोटी सी फुंसी, हमने कितनी बातें सुनी है, हल्की छोटी छोटी तकलीफें, हल्की सी तकलीफ हुई हॉस्पिटल ले जाते ही बंदा खत्म, छाले हुए थे, छाले से ही रात को सोए और रात सुबेरे खत्म। सोच कर देखो, सिर्फ छाले से इन्फेक्शन, ये बहाने होते हैं।
बहाने होते हैं। अचानक लेटे लेटे सांस नहीं आ पा रही थी, खत्म। सांस नहीं ले पा रहे, दम घुटने लगा। अचानक ही सब अच्छे खाते पीते, पानी पीते पीते ना नली में चला गया, खत्म। पानी पीते पीते अच्छे वाले इंसान के खाना अटक गया, खत्म। समझ पा रहे हो? दवाई बहुत सब कुछ सही चल रहा था, गलत दवाई चढ़ा दी, बंदा खत्म। दांत उखड़वाने के लिए गए, पैरालाइज हो गया, बंदा खत्म। समझ पा रहे हो? बहुत सारी चीजें अनचाही, लोगों को पता ही नहीं है ये चीजें कैसे होती है। छोटी छोटी चीजों को लेकर आपको प्रेयर करनी होगी। कभी कोई पैरालाइज नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई रोग नहीं होगा। हम दीर्घायु से जिएंगे, हमारी आंखें लॉन्ग लाइफ से ब्लेस हैं, हमारे शरीर के अंग लॉन्ग लाइफ से ब्लेस है, हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, पेट, अंडाशय, अग्नाशय और बॉडी के सभी ऑर्गन्स, हमारी हड्डियां, मांसपेशियां कभी नहीं टूटेंगी, कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई रोग नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, कभी हम किसी बीमारी से नहीं मरेंगे, कभी हम किसी एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, कभी हम किसी रोग से नहीं मरेंगे, कभी किसी महामारी से नहीं मरेंगे, कभी हम किसी के श्राप से नहीं मरेंगे। कोई हमारे पर श्राप काम नहीं कर सकेगा, हमारी फैमिली पर, मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे लोगों पर। आपको ये बोलना होगा, ये आपके हिस्से का काम है, ये आपके हिस्से का काम है। अगर आप अपने हिस्से का काम सही रीति से नहीं कर रहे तो कैसे हो सकता है? आपको बोलना होगा, ये आपके हिस्से का काम है। खुदा ने कहा है तेरी जुबान में जीवन है। खुदा ने ये भी बोल दिया, ध्यान से सुनना, आपने बहुत से वचन पढ़े होंगे, ये भी लिखा है उसमें, जो इसे काम में लाना चाहे। मतलब प्रभु कह रहा है जो इसको सही रीति से काम में लाएगा, प्रभु ये भी कहता है वो इसका फल भोगेगा। मतलब ये जुबान एक बीज के समान काम करती है। इससे निकला एक शब्द बीज के समान काम करता है, जो एक समय पर पेड़ बनता है और उसका फल खाता है। अब इससे इंसान कैसे बो रहा है? अब देखो, मैंने एक गवाही, मैं आपको सच्ची गवाही बताता हूँ। हमारी गूगल मीट में एक सिस्टर जुड़ती थी, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। उन्होंने हमें एक गवाही, उन्होंने कुछ बातें बताई, शायद प्रार्थना का विषय दिया था, और उन्होंने बताया एक पत्नी अपने पति को बोलती थी कमा के नहीं लाता, मतलब बहुत कुछ बोलती थी, ऐसा करता है, वैसा करता है, जा मर जा, जा गाड़ी के नीचे आके मर जा, जा तेरा एक्सीडेंट हो जा, जा ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, वो बोलती थी। और एक मोमेंट ऐसा है, सच में उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। उसके मुंह के कहे गए शब्द एक दिन ऐसा बीज और पेड़ बन गए कि जब फल आया, जब वो टूट कर हाथ में आया, तो पता चला कि पति का एक्सीडेंट हो गया और कितने लाख रुपए उसके खर्चे में लगे। और परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। प्रार्थना के द्वारा उस बंदे को परमेश्वर ने उसकी लाइफ में काम करना शुरू किया। समझ पा रहे हो? इसलिए लिखा है जो इसे काम में लाना चाहे वो इसका फल भोगेगा। मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूं। लोग कहते हैं ना काली जुबान, ये काली जुबान का मैटर नहीं है। काली सफेद जुबान कुछ नहीं होती, ये मुंह के शब्द हैं। अगर माँ बाप से अगर आप आशीर्वाद लोगे तो वो फलेगा। अगर कोई किसी से श्राप ले रहा था वो फल सकता था। अब ये आपके हाथ में कि आपको क्या लेना है, कि आपको क्या बुलवाना है। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो आप उसको कैंसिल करो, अगर गलत है तो। मेरे मम्मी पापा को सिखाया, जब प्रभु को नहीं जानते थे, मेरे पापा ने बहुत से कर्सेस दिए थे, क्योंकि दुष्ट आत्मा काम करती थी उनकी लाइफ में। लेकिन उनको बैठा कर बताया, पापा देखो छोटा भाई क्यों नहीं बढ़ पा रहा था, देखो बहनें, इतनी सारी चीज़ें क्यों, परेशानियां लाइफ में क्यों थी, तुम्हें सब कुछ अच्छा होने के बाद भी तुम ब्लेसड लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे थे? क्योंकि तुमने बीज बोए हैं। तुम चाहते हो बच्चों के द्वारा तुम्हें अच्छा मिले, लेकिन तुमने बच्चों को ही श्राप दिया ना, वो खुद अच्छा पा पा रहे, तो तुम्हारे लिए कहाँ से अच्छा कर पाएंगे जब तुमने अपने लिए खुद बीज बोलिए जिसका फल तुम खा रहे थे। समझ रहे हो? तो उनको बताया, उन्होंने कैंसिल किया, प्रार्थनाओं में आए, पश्चाताप किया, अपनी गलतियों को माना और अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू किया। आज वो हमें आशीष देते हैं। आज वो समझ चुके हैं इस बात को, इस जुबान के अंदर कितनी ताकत है। वो समझ चुके हैं काली सफेद जुबान कुछ नहीं होती, ये मुंह के वर्ड्स हैं जो पूरे हो जाते हैं। हालेलुया। इस बातों को आपको मुझे समझने की जरूरत है। हमें घोषणा करनी होगी अपने पारिवारिक, अपनी फैमिलीज को लेकर। आपने नोटिस किया होगा, कई बार मैं प्रेयर करता हूं तो मैं ये शब्द बोलता हूं, प्रभु यीशु के नाम से हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फलों को, अनर्थ कल्पनाओं को, गलत दर्शनों को, गलत स्वप्नों को, गलत अंगीकारों को, गलत भविष्यवाणियों को जो किसी ने हमारे विषय में कही, पीठ पीछे कैसे भी, या हमने किसी के विषय में कही, या हमने अपने बारे में ही कभी गलत बोल दिया था, या गलत बीज बोलते, तेरी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा था, तेरी वजह से ऐसा हो गया है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे हो जाऊंगा, मैं वैसे हो जाऊंगा। गुस्से में बोल दिया या हंसी मजाक में बोल दिया, पैसे ही नहीं रहते थे, मैं कहाँ काम चल रहा था। सच्ची बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ऐसे बीजों को आपने नोटिस किया होगा कि हम ऐसे बीजों को, ऐसे नेगेटिव कन्फेशंस को हम उखाड़ कर, मैं कई बार कैंसिल करता हूँ, कट करता हूँ, नष्ट करता हूँ, जलाता हूँ और भस्म करता हूँ और उजाड़ता हूँ, ताकि कोई भी ऐसा गलत बीज किसी की भी लाइफ में सफल और फलवंत ना होने पाए। और मैं ये भी क्योंकि हमारी जुबान में है पावर, मुझे पता है कि मेरी जुबान में पावर है, आपको पता है आपकी जुबान में पावर है। अगर किसी ने गलत बोल भी दिया तो आप उसको एक्सेप्ट मत करो और आप कैंसिल कर दो तुरंत। आप प्रेयर में आओ, प्रभु तेरे नाम से सारे गलत शब्दों को, नेगेटिव कन्फेशंस को मैं कैंसिल करती हूँ। मैं जीऊंगी और मैं ब्लेसड लाइफ जीऊंगी, मैं बढ़ूंगी, मैं फाइनेंशियली ब्लेस होंगी, मैं फ्रूटफुल होंगी, मैं आशीषित होंगी।
कोई दुख कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। उसने बोला था कि तुम ऐसे ही रहोगे, लेकिन प्रभु तू हमें बढ़ाएगा। मैं उसके गलत शब्दों को कैंसिल करती हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ। अब हम और बढ़ेंगे। तू हमारे लिए शत्रु के बीच में मेज बिछाएगा और हमारी गवाही देखकर लोग तेरे पास खींचे चले आएंगे। समझ पा रहे हो? हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज विश्वासी लोग इस चीज से अनजान थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। अपनी जुबान का फल वो बहुत से एरियो में भोग रहे थे। किसी ने किसी को गुस्से में कुछ गलत प्रोफेसी कर दिया, गलत शब्द कह दिया। किसी ने अपने बारे में ही गलत शब्द कह दिया। किसी ने मजाक में कह दिया, मजाक में कहलवा दी, अरे चल तेरी तो शादी नहीं होगी, तेरी शकल ही ऐसी है, मोटी, चल ऐसी शकल है तेरी, चल तेरा तो रंग रूप ही ऐसा है, अरे चल तेरे को कौन अपने घर में रहे, तेरा का पति तो मजाक मजाक में दोस्तों ने, यारों ने, फ्रेंड में, बहनों ने बोलते चल तू तो इतना घूमती है, तेरे को कौन, तू शादी में तेरे घर पे जाने के बाद भी तू घर पे वापस लौट कर आएगी, ज्यादा दिखाती है ना तू ये। हाँ नहीं पता है। पता चला शादी होने के बाद पति ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। शादी होने के बाद बहाने बन रहे, पति रखना नहीं चाह रहा, वापस मायके आ रही है। ये वो बोए हुए बीज थे, नेगेटिव कन्फेशंस थे। या एक माँ ने अपनी बहू के लिए बोए तो वो अपनी बेटी के लिए काट रही थी। अगर उसने अपने किसी के बेटे के लिए बोए तो वो अपने बेटे के लिए काट रही थी। नहीं पता है, लोग फल भोग रहे थे। इसीलिए आपको कैंसल करना है उन गलत शब्दों को कि प्रभु अगर अब तक किसी ने भी हमारे बारे में, या हमने किसी के बारे में, या हमने अपने बारे में, हमारी फैमिली परिवार के बारे में किसी ने, या हमारे परिवार ने किसी के बारे में कोई भी गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणियां किए हैं, या बोए हैं, या देखे हैं, या सुने हैं, या सुनाए हैं, या गलत अंगीकार किए हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं उखाड़ कर कैंसल करता हूँ, कट करता हूँ, खंडित करता हूँ, नष्ट करता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मेरे कहने के अनुसार वो अशुद्ध बीज, वो गलत बीज जो हम में से किसी की हानि के लिए थे, वो नष्ट हो चुके हैं। प्रभु जिस किसी ने हमें बोला हम उनको आशीष देते हैं। आप आशीष के बीज बो। जब आप दुख में थे ना, ये जब भी आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में दुख आने को था, तो आप जो आपने अच्छे बीज बोए ना, उसका फल आपके उन दुखों के टाइम पर आना शुरू हो जाएगा। और आप सोचोगे सच में खुदा कितना महान है, मेरे लिए ये इंतजाम किया, ये इंतजाम किया, मुझे सच में ये आशीष मिली, सच में खुदा तूने मुझे ब्लेस किया, तूने मेरे रास्ते खोले, तूने मुझे गवाही दी, तूने मुझे चंगा किया। ये कैसे मिलता है आपको? बहुत से एरियो में, बहुत से कारणों में से एक कारण ये भी है कि आपने पहले अच्छे बीज बोए थे, और जब आप समस्या में पड़े तो वो अच्छी करनी आपकी उन आपके दुखों के अंदर एक अच्छा साथ बनकर, एक अच्छी आपकी हेल्प बनकर, एक अच्छी गवाही बनकर आपकी लाइफ में एंटर करती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपने फैमिलीज को दीर्घायु से घोषित करो, ब्लेस करो, लॉन्ग लाइफ की आशीष दो, और वो भी भले ही चंगी लॉन्ग लाइफ की आशीष दो। अगर आप बोल रहे हो ये लॉन्ग लाइफ से रहे, तो आपको ये भी बोलना होगा कि प्रभु कोई बीमारी उसको ना लगे। समझ पा रहे हो? यही नहीं कि बीमारी के साथ कोई लॉन्ग लाइफ जिए, नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी भाई। ये बोलो प्रभु कोई बीमारी भी छूने नहीं पाएगी और कोई रोग नहीं लगने पाएगा, और वो लॉन्ग लाइफ से अच्छी जिंदगी जिएंगे, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ जिएंगे, तेरी महिमा करने पाए जाएंगे और गवाहियां दिया करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी घोषणा करने में क्या जा रहा है? आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आप इसका फल देखोगे। परमेश्वर अपनी गवाहियों को आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में दिखाएगा। हालेलुया। तो ये तरीका है। आप लोगों ने आशीष पाई, मैं विश्वास करता हूँ। इस वीडियो को शेयर करना और आप आशीष पाके आशीष का कारण बनना, अपने लोगों तक पहुँचाना, अपनी फैमिलीज तक पहुँचाना, अपने परिवारों तक पहुँचाना, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं, गलतियां अब तक होगी। आप ये मत समझो मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया। ध्यान से सुनना पहले इस बात को। आप ये मत समझना कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसे बोला तभी नहीं बढ़ पा रहा था, मेरे पापा ने ये बोला था, मम्मी ने बोला। मैं कह रहा हूँ किसी ने कुछ भी बोला, जब आपके लिए प्रेयर हो गई, कैंसल तो कैंसल, सारे गलत शब्द कैंसल तो कैंसल। अब आपको अपने माँ बाप से लड़ना नहीं है, लेकिन अब से आपको अपने लिए अच्छी भविष्यवाणी करनी है। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए इस विषय में कि जो गलत किसी ने मेरे लिए बोला वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बाप मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने देगा। क्योंकि लिखा है जो मुझे श्राप देगा परमेश्वर उसको श्रापित कर देता है, जो मुझे आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष दे देगा। आप ये विश्वास रखो कि मैं खुदावंत परमेश्वर के दास, उसकी संतान जो अब्राहम है, मैं अब्राहम की संतान हूं, और परमेश्वर ने अब्राहम की संतान अब्राहम को आशीष दी है कि जो तुझे शाप देगा अब्राहम, मैं उसको शापित कर दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीषित कर दूंगा। समझ पा रहे हो? तो आपको डरने की जरूरत नहीं। कोई आपको कितना भी कर्ज कर रहा था, आपको डरने का, आपको है तो नहीं बचानी, अरे अब ऐसा हो गया तो वैसा, कुछ नहीं होगा। आपको कैंसिल कर देना नॉर्मल, यीशु के नाम से इसके गलत शब्दों कैंसिल करती हूँ। मैं और जीऊंगी, मैं और ब्लेस होंगी, मेरा बिजनेस और बढ़ेगा, मैं फ्रूटफुल होंगी, मेरे को बहुत फाइनेंशियली ब्लेसिंग आएगी, मेरे को गवाही मिलेगी, मैं चंगी होंगी, घर में बड़ी गवाहियां आएंगी। उन बातों के विरोध में आप अच्छे कन्फेशंस कर सकते हो, लेकिन लड़ भिड़ कर नहीं। आप अकेले में ये प्रार्थना कर सकते हो, मुंह पर नहीं तेरे गलत शब्दों को कैंसिल करता हूँ, नहीं। जरूरी नहीं कि आप ऐसे भी करो। अब धीमी आवाज में, नम्रता से,
या साइड में इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आपके गलत शब्दों को कैंसिल करती हूँ दीदी भैया, इस तरीके से अगर आपको लग रहा है तो आप बाद में भी कर सकते हो प्रेयर करके। उसी टाइम थोड़ी देर बाद में, आधे घंटे बाद प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना में बैठकर बोलो बस। ठीक है, ये मत समझो एक बार में झटपट सारी चीज पूरी हो जाती, ये बीज के समान काम करता था। तो आपको सावधानी बरतनी है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ खुदावन आपकी जिंदगी में इस विषय में काम करेगा और बड़ी गवाहियों को आप पाओगे और महिमा को देखोगे। आमीन। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आशीष पाएं, आशीष का कारण बने। चैनल को लाइक करके और वीडियो को लाइक करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावन सभी को बहुत आशीष दे, सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू।